किशोर और रीता की शादी हुए मात्र 1.5 साल हुए थे। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन ससुराल में रीता का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल को रीता अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल रीता को पसंद नहीं था। उसे लगता था उनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। किशोर को रीता के तौर तरीके बहुत पसंद हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से रीता को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो रीता ने मन ही मन विचार कर लिया था, अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो वहाँ से तभी वापस आएगी जब किशोर अलग घर लेने को मान जाएगा। किशोर जब उसे लेने आएगा तो वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज रीता बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब रीता को अपने मायके जाना था। रीता का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बहू कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। रीता ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको आराम नहीं मिलेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में रीता ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहकर ही आऊँगी। जवाब सुनकर रीता की सास को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुप रही। रीता मन ही मन में बहुत खुश थी। वह सोच रही थी, अब इन खड़ूस लोगों से कुछ दिन के लिए छुटकारा मिलेगा। मायके पहुंचकर रीता ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको बहुत प्यार और सम्मान दिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में रीता की पसंद का सब खाना उसकी माँ और भाभी ने मिलकर बनाया। रीता ने अभी अपनी भाभी की तारीफ करते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। रीता माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी और बोली कुछ नहीं। अगले दिन रीता ने उसकी भाभी को उसके भैया से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, आप कैसी बातें करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार जाना नहीं चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही साथ बाजार जाऊँगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होगी ना। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी बोली, वे आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। रीता इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ।
रीता सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी। भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है, भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब रीता के अंतर मन ने कहा, हाँ, वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है। तुम भी तो किशोर की माँ को माँ नहीं सास ही समझती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। अपने अंतर मन से बचाव किया तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी, रीता की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब रीता को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती होगी। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं किशोर को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। रीता सोच में पड़ गई। मैं कितना गलत थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब रीता ससुराल पहुंची तो उसकी सास को अपनी बहू का इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने रीता को रिश्तों के बारे में समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भर दिया। अब रीता के मन में सभी के लिए प्यार और सम्मान था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।